गुरुदेव्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषव्यसाहं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय। मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना स्यादवाद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी सम्यक दर्शन के अंग का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, किसी के दोष देखने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं होगा। सम्यक दृष्टि का लक्षण है वह सबके गुणों की वृद्धि चाहता है और सबके दोषों को ढांकना चाहता है और दोषों को भी ऐसे तरीके से ढांको कि दोष भी खत्म हो जाए और किसी को पता भी न चले। ऐसा नहीं मनसुखलाल जी, कहीं उपगूहन अंग की आड़ में हम किसी के दोषों को सुन करके प्रचार करके उपगूहन की आड़ लिए हुए हैं और उसके दोषों का आनंद ले रहे हैं। समझना, किसी के दोष मुझे पता चल जाए, मेरे में आनंद की लहर आ जाती है। सेठ जी साहब, किसी के दोष मुझे उजागर हो जाए, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है और निज के दोष मुझे पता चल जाए तो समझना, दूसरे के दोष पता चल जाए भले ना उसमें हो तो आनंद की लहर उठने लगती है और निज के दोष पता चल जाए तो फिर दूसरे के देखने लगते हैं। निमेश पंडित जी, तुम्हारे दोष कहे जाएं, बोले हम थोड़े ही अकेले ऐसे करते, वे भी तो करते हैं, वे भी तो करते हैं। क्या मतलब है इसका? सुरेश पंडित जी, अभी तुमने अपने दोषों को पचा नहीं पाया, अभी तुमने अपने दोषों को दोष नहीं माना, इसलिए तुम्हारे दोष जब उजागर होते हैं तो तुम्हारी समता भाग जाती है और दूसरे के दोष जब उजागर होते हैं तो हमें समता आ जाती है। मनसुखलाल जी, यदि दूसरे के दोष सुन के मुझे समता आ रही है और निज के दोष सुन करके समता भाग रही है तो इसका मतलब है अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुणोच्छादने भावई नीचे गोत्रस। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? पर के दोष सुनना, परात्म निंदा प्रशंसे
पर की निंदा सुन करके, पर के दोष सुन करके यदि मैं प्रशंसित होता हूँ और अपनी निंदा सुन करके यदि मुझे गिलानी भाव आता है, तो इसका मतलब है मैं नीच गोत्र का वंद कर रहा हूँ। और नीच गोत्र का वंद किसको होता माताओं? गाय वाली अम्मा, नीच गोत्र का वंद किसको होता है? कौन बताएगा? मोहनलाल जी नहीं आए? नीच गोत्र की विच्युति पहले गुणस्थान में हो जाती है। नीच गोत्र का बंध मात्र मिथ्या दृष्टि को ही होता है, शासादन वाले को भी नीच गोत्र का बंध नहीं है। फिर सम्यक दृष्टि की तो बात ही क्या। तो पर की निंदा करने में, सुनने में यदि आनंद आ रहा है तो अभी मैं मिथ्या दृष्टि ही हूँ। करो राजू भाई, तत्व का निर्णय करो। उकाबा जी, तुम राजू भाई से क्यों बिछड़ गए? देखो, सम्यक दृष्टि का तो लक्षण है कि दूसरे को अपने रूप कर लेना, यही उपगूहन अंग है। मनसुख लाल जी, उपगूहन बोलो चाहे उपग्रहण बोलो। उपगूहन मतलब दोष छिपा देना और उपग्रहण मतलब गुणों को बढ़ा देना। तो ओकावत जी, तुम राजू भाई से अलग क्यों हो गए? तो तुम्हारे शोले के कपड़े हैं ना, तो तुम पारसमणि बन जाओ। क्या हितेश भाई, पारसमणि जिससे भी छुएगी, जिसको भी टच करेगी, उसको सोना बना देगा। ऐसे तुम शोले के हो, उनको भी शोले का बना दो। वो तुम्हारे छूने से यदि पारसमणि सोना बन सकती है, तो फिर तुम्हारी मित्रता में कितनी ताकत है कि उनको शोले का न बना पाए। यदि उनको शोले का नहीं बना पाए तो तुम्हारी मित्रता नहीं, वही मित्रता है जो दूसरे मित्र के गुणों में वृद्धि कर दे। पदम भाई, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? दूसरे के गुणों में यदि मैं वृद्धि कर पाऊं तो मेरा उपगूहन अंग है, और दूसरे के दोष देख करके मैंने अपने में हानि कर ली तो मैं घोर मिथ्या दृष्टि हूं। धर्मेंद्र भाई, तुम छिपके क्यों बैठ गए? छिपके क्यों बैठ गए? देखो, अच्छा सुनो, उपगूहन को सुन करके निमेश पंडित जी, निज के गुणों में वृद्धि करो, निज के दोषों में हानि करो। निज के दोषों में हानि हुई तो मुझे कुछ लाभ हुआ, और यदि निज के दोषों में वृद्धि हुई तो मेरी सारी की सारी हानि हो गई। मैं दूसरे के दोष देख करके खुश हो रहा हूँ कि दूसरे के दोष देख करके मुझे गिलानी भाव आ रहा है। हितेश मुंगानिया, दूसरे के दोष देख करके मुझे खुशी होती कि निज की निंदा होती कि मैं कितना भागा हूँ। सुनो मनसुख लाल जी, मैं कितना भागा हूँ कि दूसरे के दोष नहीं दूर कर पा रहा हूँ, दूसरे के दोषों की हानि नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं स्वाध्याय करता हूँ लेकिन दूसरे को स्वाध्याय में नहीं लगा पा रहा हूँ। यह उपगूहन अंग है। सुनो, अब मनसुख लाल जी बोलेंगे, बोले महाराज उसकी योग्यता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है
कि वह स्वाध्याय कर सके, वह अपनी वृद्धि कर सके, उसकी योग्यता नहीं है। उसकी योग्यता देखोगे तुम्हारे सम्यक दर्शन में घाटा लग जाएगा। है निमेश पंडित जी, बोलो ना, तुम क्यों शांति से बैठे? जयपुर से तुम क्या पढ़ के आए? उपगुहन अंग पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाया था उपगुहन अंग में? दूसरों के दोषों को देखना। दूसरे के दोषों को देखना उपगुहन अंग में पढ़ाया था। निमेश पंडित जी सुनना, मनसुखलाल जी, यह अटल सत्य है कि उसकी योग्यता नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने रूप नहीं कर पा रहा हूँ। यह मेरी भी तो हीनता है, यह मेरी भी तो कलुषता है, मेरी भी विशुद्धि का अभाव है कि मैं दूसरे को अपने रूप नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम्हारी तीव्र विशुद्धि होती, सुनना अजित भाई लालावर, आचार्य विद्यासागर जी की ऐसा नहीं कि सभी लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग निंदा भी करते हैं, कुछ दोष भी देखते हैं, लेकिन दोष देखने के साथ साथ जब वह सामने जाते हैं तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। देखो जी, अनुभव करके देखना, तुम पीठ पीछे परोक्ष में कितनी निंदा करते रहो, लेकिन जब सामने जाओगे तो तुम्हारे निंदा करने के शब्द नहीं निकलेंगे। यह सामने वाले की विशुद्धि का, सामने वाले के पुण्य का प्रताप है कि वहाँ जाकर के तुम्हारे वैसे भाव ही नहीं होते। समझना, तीर्थंकर के समवसरण में जाओगे, तुम्हें कितनी भूख लगी हो, सुनो ओकावर जी, तुम्हें कितनी भूख लगी हो, तीर्थंकर के समवसरण में 1 साल बैठे रहना, किंचित मात्र भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि मुझे भूख लगी है। तो क्या भगवान ने तुम्हें रोटी खिला दी? भगवान ने तुम्हारे कर्मों को बदल दिया? नहीं। तुम्हारे कर्मों को भगवान बदल सकें ऐसी उनमें शक्ति ही नहीं, लेकिन उनकी विशुद्धि के प्रभाव से, उनकी विशुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी भी ऐसी विशुद्धि बन जाती है कि तुम्हारी जो वह साता उदय में थी वह साता उदय में आ जाती है, और साता जब उदय में आती है तो किंचित मात्र भी भूख नहीं लगती। माताओं समझना, नींद आती तुम्हें? नहीं आती? नींद आती है तो नींद आने के बाद तुम्हें भूख लगती कि नहीं लगती? सुनना, इस सिद्धांत का अटल नियम है राजू भाई डीजल वाले, जब नींद आ जाए, नींद आने के बाद भूख नहीं लगती। अब बेचारे समझना अजित भाई, जब छोटे थे उपवास कर लिया, उपवास के बाद भूख तो लगती है। अब भूख लगने के बाद घर में लोग क्या बोलेंगे? बोले भोजन कर लो वरना आत्मा पानी में मिलेगी। देखो, ऐसा डराने के लिए भी बोला जाता है। निमेश भाई, भोजन कर लो वरना आत्मा पानी में जाकर के, प्यास लग रही ना, तो पानी में जाकर के सुबह आत्मा कहाँ मिलेगी? पानी में मिलेगी। इसलिए पानी पी लो, ऐसा डराने के लिए बोला जाता है। लेकिन नींद आई तुम्हें, तो नींद जब भी आएगी तो साता के उदय में आएगी। माताओं देखो, प्रवचन सुनने बैठो, माला फेरने बैठो, क्या होता है? माला फेरने बैठो, प्रवचन सुनने बैठो, बोले रात भर से नींद क्यों ना आई हो,
लेकिन प्रवचन सुनने बैठो जल्दी से नींद आ जाती है। क्यों? बोले साता का उदय आ गया है। मंदिर में बैठा साता का उदय जल्दी से आ जाता है और वह नींद घेर लेती है। नींद आने के बाद कितना कष्ट होता रहे। बोल भानु भाई, भान है तुम्हें कि नहीं? भान है कि नहीं? नींद आने के बाद कितना कष्ट होता रहे, कुछ भी पता नहीं चलता। धर्मेश भाई सुनो, तुम्हारे पास कोई मरीज आया और वह मरीज खूब तड़प रहा था, दर्द हो रहा था। सबसे पहले किसका इंजेक्शन लगाओगे? हैं? जोर से बोलो ना। हैं? पहले दर्द का लगाओगे और दर्द के साथ एक और लगाओगे कि इसको नींद आ जाए। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? अब तुम्हारी विज्ञान ने वह नींद का इंजेक्शन लगाने की क्यों सोची? बोलो ना निमेश भाई, दर्द का इंजेक्शन लगाने के साथ नींद का इंजेक्शन लगाने की क्यों सोची? क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि नींद जब भी आएगी तो साता के उदय में आएगी और साता के उदय में नींद आएगी तो दर्द भूल जाएगा। क्योंकि दर्द जो होगा साता के उदय में होगा कि असाता के उदय में होगा? उकावा जी, असाता के उदय में सारे दर्द होते हैं, लेकिन साता के उदय में सारे दर्द चले जाते हैं। तो नींद जब भी आती है साता के उदय में आती है, असाता के उदय में किंचित मात्र भी नींद नहीं आती। इसलिए सुनो माताओ, नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही तो अभी असाता का उदय है। सुनो, नींद नहीं आ रही लेकिन निद्रा का उदय तो प्रति समय चलता है। ऐसा नहीं कि निद्रा का उदय नहीं चलता, निद्रा का उदय तो प्रति समय चलता है, लेकिन निद्रा के उदय के साथ साथ जब उदीर्णा होती है तो तीव्र नींद आ जाती है। लेकिन उदीर्णा ना हो तो ऐसा नहीं कि निद्रा के उदय से सभी सो जाएं। अब सुनो मनसुखलाल जी, तीर्थंकर के समूह शरण में जाकर के 1 साल भी बैठोगे तो तुम्हें भूख लगेगी कि नहीं? क्यों? क्यों नहीं लगेगी? यथा योग विशुद्धि तुम्हारी कि तीर्थंकर की? तो तीर्थंकर की विशुद्धि तीर्थंकर में है कि तुम्हारे में है? सुनना माताओं, मनसुखलाल जी क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो। मनसुखलाल जी फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? तीर्थंकर के समव शरण में बैठोगे भूख लगेगी कि नहीं? तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी ना। तो तुम अपनी विशुद्धि घर में बैठ के बढ़ा लेते, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? क्षेत्र का प्रभाव है ना। तो क्षेत्र का प्रभाव है तो तीर्थंकर का समवसरण भिघटन करके चला जाए, फिर उस क्षेत्र में जाके बैठना। बोलो ना, बोलो ना, क्यों बढ़ती जाएगी? देखो बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, समाप्त करना है। और समाप्त तभी होगी जब सम्यक तत्व का निर्णय हो जाएगा। सम्यक तत्व के निर्णय होने के बाद बात बढ़ती नहीं है, फिर बाद बढ़ता है। क्या समझना? बाद किसे कहते माताओं?
बाद किसे कहते हैं हितेश मंगाणिया? तुम कैसे पंडित हो निमेश भाई? बाद किसे कहते हैं? नहीं पता? ओह, तुम जयपुर से पढ़ के क्या आए? देखो, जयपुर गए, पढ़ के नहीं आए तो जयपुर जाना किस काम का? बाद कहते हैं गुरु शिष्य के आपस में जो तत्व का निर्णय होने के लिए चर्चा होती है उसे बाद कहते हैं। नहीं, वार्तालाप तो वो तुम्हारा होता है, वो दुष्ट गोष्ठी होती ना। सुनना धर्मेश भाई, अजित लालावर 2-4 दिन हमने पिछी बनाई, तो पिछी बनाने के समय स्वाध्याय बंद हो गया। अब धर्मेश आएगा, निमेश पंडित जी आएंगे, अब इनकी ऐसी दुष्ट गोष्ठी चलेगी, समझना, कि निमेश पंडित जी की हंसी वहां चौराहे पर सुनाई देगी। कौन? निमेश भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, वार्तालाप हुआ कि दुष्ट गोष्ठी हुई। आचार्य भगवान प्रतिक्रमण में कहते हैं दुष्ट गोष्ठी। दुष्ट गोष्ठी का क्या मतलब है? जब धर्म प्रेमी बंधु बैठेंगे तो धर्म की चर्चा होगी, और संसारी बंधु बैठेंगे। धर्मेश भाई, 1 मिनट के लिए फुर्सत मिली? क्या हुआ? 1 मिनट के लिए भी फुर्सत मिली? वही संसार की घिसी पिटी बातें, वही दिन भर की कथनी करनी जो दिन भर करके आए, और वही शाम को बैठे। किसकी चर्चा होगी हितेश भाई? किसकी चर्चा होगी? वही दिन भर जो हमने किया, और शाम को मिलके बैठे प्रवीण पारसोलिया, समझना, दिन भर जो किया, शाम को मिलके बैठे, किसकी चर्चा होगी? दिन भर की चर्चा चल रही, दुष्ट गोष्ठी चल रही। इसका मतलब है अभी तुम संसार से उबे नहीं हो। देखो, ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि नहीं करता, सम्यक दृष्टि भी व्यापार करेगा, सम्यक दृष्टि भी सब कुछ करेगा, सम्यक दृष्टि भी भोग भोगेगा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी बोलेंगे सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। माता, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण और मिथ्या दृष्टि के भोग बंध के कारण सम्यक दृष्टि मुनिराज रोटी भी खा रहे, रबड़ी भी खा रहे, तब भी उनकी निर्जरा चल रही, और तुम यदि सूखी रोटी भी खाओ तब भी बंद ही है। क्या हुआ? क्या हुआ? समझना हितेश मुंगाणिया। अब बोलो कि मुनिराज तुम्हें तो राग हो गया ना, तो तुम तो मुनिराज का ही पक्ष लोगे, हमारा क्यों लोगे? समझना। बोले देखो, एक वो कथा ना कहता ना, एक शिष्य गया, कौन? धर्मेश भाई के ले लो। धर्मेश भाई गया मुनिराज के पास, बोले मुनिराज मुझे दीक्षा लेनी है। महाराज ने बोला जाओ पतली करके आओ। बेचारा घर में आया, उसने सारे रस छोड़ दिए, 15 दिन में पतला हो गया, और फिर गया, बोले महाराज मुझे दीक्षा लेनी है। महाराज ने फिर बोल दिया, बोले जाओ पतली करके आ। बेचारा फिर लौट के आया, 8-10 दिन के उसने उपास कर लिए, और उपास करके पुनः पहुंचा, बोले महाराज मुझे दीक्षा लेनी है। बोले जाओ पतली करके आ। धर्मेश भाई फिर 1 महीने के उपास किए धर्मेश ने। अब तो सारी हड्डियां देखने लगी। बोले महाराज मुझे दीक्षा लेनी है।
महाराज की वही बात, बोले जाओ पतली करके आओ। बोले तुम तो रोज रोज रबड़ी मलाई खा रहे और हमसे बोले कि पतली करके आओ। धर्मेश भाई तुम्हें रोज रोज रबड़ी मलाई मिल रही और हमसे बोले पतली करके आओ। महाराज ने बोला हमने तुमसे यह कब बोला कि पतला करके आओ? क्या प्रवीण भाई, हमने तुमसे यह कब बोला कि तुम पतला करके आओ? हमने तो बोला कि पतली करके आओ और तुम पतला करने में लगे हो। सो पतला करने से दीक्षा नहीं होगी, पतली करने से दीक्षा होगी। अब ऐसा नहीं समझना। बोले धर्मेश भाई, बोले पतली करके आओ तो स्त्रीलिंग लगा है तो देवी को पतली कर दो। समझना, देवी को पतली नहीं करना है, निज की कसायों को पतली करना है। कसाय को पतली करने के लिए कहा था और बेचारा शरीर को पतला करके लकड़ियां हो गया, सूख गया, कुछ भी नहीं हाथ में लगा। सुनना हितेश भाई ऐसे बोलो महाराज, तुम तो रबड़ी मलाई खा रहे और तुम्हें बंद नहीं हो रहा और हमसे बोल रहे कि तुम्हें बंद हो रहा है। क्यों निमेश भाई, क्यों? मुनिराज रबड़ी मलाई भी खाएं लेकिन खाने के बाद भूल गए और तुमने रबड़ी मलाई एक बार क्या खाई वह साल भर याद रहेगी। कब खाओ? सरपंच जी समझना, तुम्हारी शादी हो गई है? बोलो ना, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ ना तो बोलो। तो तुम्हारी हुई कि नहीं हुई? बच्चों से हमें मतलब नहीं, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो तुम्हारी शादी हो गई। जब तुम शादी में ससुराल में बारात में गए थे, तुम्हें क्या खाने मिला था? मनसुखलाल जी समझना, धर्मेश भाई तुम्हारी शादी कहाँ हुई? घाटोल में हुई। तो घाटोल में जिस दिन तुम शादी करने के लिए बारात में गए थे, पहले दिन ससुराल में गए थे, तुम्हें क्या खाने मिला था? निमेश भाई याद है कि भूल गए? याद है ना? देखो निमेश, क्या नाम, मनसुखलाल जी, शादी हुए 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। 18 साल पहले ससुराल में क्या खाने मिला था आज भी याद है, आज भी नहीं भूले। वह मालपुरी रबड़ी जो भी मिली थी वह आज भी नहीं भूल पाए, इसलिए वह अंदर में चल रही है। खाई एक बार थी लेकिन खा रहे प्रतिक्षण है। क्या खाई एक बार थी और खा प्रति समय रहे हैं, तो वह एक बार खाना भी जिंदगी भर बंद का कारण है। हितेश मुंगानिया समझना, ससुराल में जाओ और ससुराल में जाकर के मूंग की दाल और रोटी मिल जाए हैं, क्या होगा? वह याद रहेगी कि भूल जाओगे? याद रहेगी। बोले ससुराल में गए थे जो मूंग की दाल मिली थी और रोटी दे दी थी, और तुमने अपने घर में मूंग की दाल रोटी कितनी बार खाई? याद है क्या? यही तो तत्व है।
और यही तत्व का निर्णय है कि तुम्हें सुनना प्रवीण भाई पारसोलिया, दिन भर दुकान चलाई और दिन भर दुकान चलाने के बाद भी तृप्त नहीं हुए, वहाँ काय से दुकान चलाई, काय से व्यापार किया और शाम को बैठ कर के वचनों से व्यापार किया। अभी हम दिन भर भी व्यापार करके अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, सो दिन भर चला और रात भर चला। इसको बोलते धर्मेश भाई दुष्ट गोष्ठी। कौन सी? दुष्ट गोष्ठी। ये दुष्ट गोष्ठी जो है महापाप के बंध का कारण है और सम्यक दृष्टि व्यापार नहीं करे ऐसा नहीं है। सुनो निमेश पंडित जी, सम्यक दृष्टि व्यापार नहीं करता ऐसे नहीं है, सम्यक दृष्टि भी व्यापार करता है, लेकिन वह उदासीन वृत्ति से करता है कि मुझे घर चलाने के लिए करना पड़ रहा है, और मिथ्या दृष्टि जो होता है वह रस ले करके करता है। माताओं समझना, चाय पी कभी गांधी जी, चाय पी कभी, रोज पीते हो। अब चाय पीते हो तो बगल वाले को पता चलता कि नहीं चलता है? सुनो सुनो, चाय कैसे पी जाती है देश मंगाड़े? तुमने पी कभी चाय? पी कभी चाय कैसे पी जाती समझना है? सुनो राजू भाई बता, राजू भाई खड़े हो जाओ, देखो खड़े तो हो जा, क्यों डर लग रहा? अपना ही तो घर है। हाँ अब ये बताओ, तुमने कभी चाय पी? नहीं तो पहले तो पी ना, तो चाय कैसे पी थी? हैं? कैसे ली जाती बता दो। देखो तुम्हें पता है संदीप गांधी, बता दो तो। देखो क्या हुआ। मनसुख लाल जी समझना, ये भी बहुत गहरा तत्व है कि चाय पी। अब चाय को एक काम करना, राजू भाई पीते हो तो चाय को एक काम करना और चाय को पूरी ठंडी कर लेना, और ठंडी करके और जैसे पानी पीते ना, क्या हुआ? देखो राजू भाई क्या बोल रहे हैं, बोले महाराज ठंडी हो जाएगी और पानी के जैसे पी लेंगे, तो क्या मतलब चाय पीने का? चाय तो चुस्की ले करके, और जब पूरे घर को पता चल जाए कि चाय पी रहे, ऐसे पीना पड़ती है, तभी चाय का आनंद है। और ठंडी करके पी लो तो बस मिथ्या दृष्टि जीव। मनसुख लाल जी, मिथ्या दृष्टि जीव समझना। माताओं देखो, मायाचारी नहीं करना, सत्य बताना। यदि किसी की निंदा चल रही हो, किसी की निंदा चल रही हो तो कभी सुनी तुम लोगों की? नहीं सुनी? सुनी ना? तो किसी की निंदा को पानी के जैसे पिया कि चाय के जैसे पिया? निज की निंदा हो, बोले महाराज मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। और दूसरे की निंदा हो, दूसरे के दोष कहे जा रहे हो,
तो उसमें फिर ऐसे पिएंगे जैसे चाय चल रही हो। बोले और बोलो। बस बोले अभी तो हमने सुना ही नहीं, एक बार फिर से बोलो। और निंदा चल रही हो माताओं, 1 घंटा कहाँ निकल जाए। प्रवीण भाई 10 बजे से बैठे, किसी ने घड़ी बताई, बोले 12 बज गए, पता ही नहीं चला। क्यों? क्यों? अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूं। बोलो अपने आप से, दूसरे से नहीं, दूसरे से नहीं। निंदा में इतना आनंद आ रहा है कि चाय में भी आनंद नहीं आ रहा है। और निंदा सुनने के लिए मेरे कान लालायत हैं, दूसरे के दोष सुनने के लिए मेरे कान लालायत हैं। तो अपने आप से अच्छे से बोल देना कि हे जीव, तेरी अभी मिथ्यात की पर्याय उजागर है, मिथ्यात की पर्याय तेरी चल रही है, तू अनंत संसारी है। कीर्तेश भाई तुम शांत क्यों बैठे यार? सुन रहे ना? तो मिथ्या दृष्टि में हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, किसी भगवान से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। बताओ। अब बोलते महाराज पता ही नहीं चलता, और पता नहीं चलता कि पता करने के लिए तुम अग्रसर नहीं हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के बैठे हो कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। नरेश भाई क्या सोच रहे? कुछ नहीं सोच रहे तो सोचो फिर। कुछ नहीं सोच रहे ना, तो सोचो फिर। अपने आप की दृष्टि अंदर ले जाओ कि मेरी मिथ्यात की पर्याय है कि सम्यक की पर्याय है। मात्र सम्यक दृष्टि मान लेने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब सम्यक दर्शन की पहचान करनी पड़ेगी, परीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरे के दोषों में रस आ रहा है कि मैं नीरस हो गया हूं। क्या हुआ राजू भाई? राजू भाई समझना, तुम्हारे घर के सामने जिस सेठ जी बगल में रहते ना, सेठ जी, तुम्हारे घर में जितना कचरा निकले वो राजू के दौरे में डाले आना, ठीक है ना? पूरा कचरा, पूरा मल, और वो एक टैंकर भी साफ करना हो तुम्हें, कौन सा माधव, वो मल का टैंकर साफ करना हो सो राजू के शटर के पास में डाले आना पूरा। राजू भाई कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और फिर बुरा लगेगा और तुम सेठ जी से बोलोगे, क्या बोलोगे? समझो ना क्या हुआ धर्मेश भाई? सारा कचड़े का टैंकर मेरे घर के सामने डाल दिया। यहाँ क्यों डाला? बाहर घूरे पे डाल के आना था। घूरा जानते ना? घूरा घूरा जानते ना? तो राजू भाई मेरे घर ही मिला तुम्हें डालने के लिए, वहां घूरे पे डाल के आते सारा कचरा तुमने मेरे घर के सामने डाल दिया। कहोगे कि नहीं कहोगे? राजू भाई जब वो है कचरा उनने डाला तुम्हें बुरा लगा और वहां डाल के आओ ऐसा बोला, और जब उसने अपने मस्तक का कचरा तुम्हारे ऊपर डाला तो दोनों कान खोल दिए कि और डाल दो। पवन भाई की क्या बात? पवन नाम इनका? पारस भाई की क्या बात जी? की क्या बात जी? दूसरा अपना कचरा फेंकने मेरे पास आए तो दोनों कान खोल देते, और घर का कचरा फेंकने आए तो दरवाजे बंद कर देते, भगा देते। कचड़े को तो तुमने कचरा जाना है,
संदीप गांधी, कचड़े को तो कचड़ा जाना, लेकिन उस दोषों के कचड़े को कचड़ा कहाँ जाना? दोष कचड़ा है कि गुण है? पीना भाई, दोष कचड़ा है कि गुण है? कचड़ा है ना। तो दोष से उन्नति होगी कि कल्याण होगा? माताओं माताओं, दोष सुनने से, दोष कहने से कितने जल्दी मोक्ष मिलेगा? है? नहीं मिलेगा। और जब बोले सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। है? ऐसा आनंद आता मनसुख लाल जी कि चाय में भी आनंद नहीं आए, वह आत्मानंद आ जाता है। कौन सा आनंद है? कौन सा आनंद है? निमेश भाई, किसी के दोष चल रहे हो, सुनना, देखो चीटी देखी तुमने? चीटी, चीटी को निमंत्रण देने गए थे मनसुख लाल जी कि मेरे घर में आ जाओ। नहीं गए थे, अपने आप आ गए। कैसे? एक शक्कर का दाना डाल लो, फिर चीटी को श्रीफल चढ़ाने नहीं जाना कि मेरे घर में आ जाओ। वह सारी चीटियां मिलकर के तुम्हारे घर में आ जाएंगी। एक शक्कर का दाना डाला, ऐसे एक बेचारा, कौन बेचारा? पदम भाई, बेचारा, एक बेचारा दुष्ट गोष्ठी शुरू करे, दूसरे के दोष कहना शुरू करे, सारी संसार की चीटियां वहां घेर के बैठ जाएंगी कि बोलो क्या बोल रहे। वह दोष इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं। और सुनो अजित भाई, किसी को भगाना हो तो डंडा लेकर के भगाने की आवश्यकता नहीं है, समझना मनसुख लाल जी। कोई तुम्हारे पास आकर के बैठ जाए और उसको नहीं बैठने देना हो, सबसे अच्छा एक क्या क्या, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना, शास्त्र खोल के बैठ जाओ, अपने आप भग जाएगा। देखो उकावत जी जी कला है, शास्त्र खोल के बैठ जाओ, बेचारा अपने आप 5 मिनट बैठेगा और 6वें मिनट में उठ करके अपने आप भग जाएगा। और तुम गोष्ठी करने बैठ जाओ, यहाँ वहाँ की चर्चा करने बैठ जाओ, सारे घाटोल के लोग आ जाएंगे। वो सुदीप भाई बोल रहा था, कौन? निमेश भाई, सुदीप बोल रहा था, बोले महाराज शाम को एक काम करो करे, थोड़े बाजे बजवाओ करे, वो भजन करवाओ करे। बोले पहले महाराज थे 50 लोग आते थे, काहे के लिए? काहे के लिए? भजन मंडली के लिए। भजन मंडली के आते थे कि भोजन मंडली के लिए आते थे? समझना, बाजा बजना शुरू हो जाए, एक नहीं, दो नहीं, 50 आके बैठेंगे और स्वाध्याय शुरू हो जाए। अब वो आएगा कौन? वो कहाँ गया? मुकेश गांधी नहीं आया, समझना अजित भाई। वो मुकेश गांधी आएगा, बाजे बजेंगे, फिर वो गाएगा, बोले नेमी की बारात चली, समझना, नेमी की बारात चली। तो बारात चली तो तुम क्यों नहीं चले गए संगे? बेचारे को एक ही भजन आता है, 2-4 दिन तो हमने लोगों का सुना, खूब सुना, इनने खूब भजन सुनाए, और उसके बाद हमने जिनवाणी खोल के रख दी। सो बेचारे धीरे धीरे एक कम हुआ, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ, और आखिर में 4-6 बचे जिनको सुनना था, और सबका आना बंद हो गया। और वह बाजे बजते रहते, तो रात में 11 कब बज गए मनसुख लाल जी? 11 कब बज गए? और वह भजन चले। उन भजनों से तुम्हें क्या मिला? बोलो ना राजू भाई,
उन भजनों से तुम्हें क्या मिला? मात्र भजन भी हो, ऐसे भजन हो, ऐसे भजन हो कि हृदय के कपाट खोल दे। अब नेमी की बारात चली, समझना? कौन सी? हितेश भाई देखो, भजन भी ऐसे हो। इंदौर चतुर्मास हुआ, एक दादाजी थे 60-70 साल के, वह रोज भजन बना के लाते और नया नया भजन, वही नहीं, नया नया न भजन, और उस भजन में पूरे समय सार का सार निकाल के लाते वो। मनसुख लाल जी समझना, ऐसे नहीं कि वो तुम्हारे घिसे पेटे जो 50 साल से सुनते आ रहे हैं और जब कौन निमेश पंडित जी गाने बैठ जाते, ऐसे घिसे पेटे नहीं। भजन भी हो, ऐसा भजन हो कि आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, शरीर प्रफुल्लित नहीं, उसमें रस निकले। समय सार के गाथाओं को भजन में डाल के लाओ तो हम तुम्हें समय दें। और वही रोज रोज आके बैठ गए, वो बोले नेमी की बारात चली, समझना? तो उस नेमी की बारात से सार क्या निकल रहा है? समझना? उनकी बारात तो गई लेकिन बारात पहुंची नहीं। देखो, अब नेमी की बारात से भी उससे बता देना मुकेश गांधी को, मनसुख लाल जी तुम्हारा तो खूब मित्र है, कि नेमी की बारात चली तो नेमी की बारात कितनी बार चली, समझना? एक बार नेमी की बारात चली और वह भी घर तक नहीं पहुंची। और तुम्हारी बारात, समझना, तुम्हारी बारात ऐसी चली कि गई थी एक बार। बता दें राजू भाई आचार्य जी कहते थे, राजू भाई तुम्हारे बाजे बज गए, हाँ ना? तो बोलो, बज गए बाजे। देख, अब रोज बाजे बजते हैं, समझना? राजू भाई एक बार बाजे बजे थे, पूरे गांव ने सुने थे। अब रोज बाजे बजते हैं सो कोई नहीं सुनता है, समझना? ऐसे बाजे बजवाए बेचारे ने, ऐसे बाजे बजवाए कि रोज बाजे बजते हैं लेकिन अब कोई बचाने नहीं आता। शेर जी साहब तुम जाते बचाने समझना? हितेश मुंगानिया, ये संसार बड़ा होशियार है। तुम्हारे बाजे बजेंगे, पूरा गांव चला जाएगा और बोलेगा बेटा बजवा लो। हम भी तुम्हारी अनुमोदना करने आ गए, आज तो हम अनुमोदना करने आए हैं। आज तुम्हारे ऐसे बाजे बजेंगे कि रोज बाजे बजवाना पड़ेंगे। भानु भाई ऐसा ही है कि नहीं है? बता दो, इसको प्रभाव को बता दो। प्रभाव डॉक्टर, एक बार बजवाने तो सब आ जाएंगे, फिर रोज बजेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा बेचारा। क्या बोल रहे भानु भाई? बस माताओं, संसार ऐसे ही है। पड़ोसी के घर में आग लग जाए सो बचाने तो कोई नहीं आएगा, और रोड पर खड़े होकर के सब देखेंगे कि आग लग गई, बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसे दूसरे के बाजे बजवाने तो संसार आ जाता, लेकिन बचाने कोई नहीं आता कि बेटा। मनसुख लाल जी जोधावर
तुम क्या मुंडी नीचे कर देख रहे हो? समझना। कौन? संदीप गांधी। संदीप गांधी, देखो बहुत दिन हो गए संदीप गांधी की बात नहीं बताई, बता दे। संदीप गांधी, मनसुख लाल जी, संदीप गांधी मंदिर में जा रहा था। पुराना मंदिर था, नया मंदिर नहीं। पुराने मंदिर में इतने से गेट रहते ना, जो पुराने मंदिर में घुस के जा रहा था, जो वहाँ बेचारा गिर पड़ा और गिरने से वहाँ पत्थर डला था, जो उसकी नाक कट गई। किसकी? संदीप गांधी की। तो 2 मिनट तो चिल्लाया कि मेरी नाक कट गई, और बाहर जाकर के रोया। और तीसरे समय में अब संदीप गांधी है कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। क्यों धर्मेश भाई? नाक कट गई ना, नाक कट गई ना। अब दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन दर्द के साथ उसने रोना बंद किया और हंसना प्रारंभ कर दिया। समझना, हंसना प्रारंभ कर दिया। और सारे लोग गांव के उसको घेर के खड़े हो गए। बोले तुम्हारी नाक कट गई, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम हंस क्यों रहे? बोले मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे तो आनंद आ रहा है। किसका आनंद? किसका आनंद? बोले नाक की ओट में परमात्मा छिपा था, नाक कट गई, मुझे आत्मा परमात्मा के दर्शन हो गए। आत्मा के दर्शन हो गए। आत्मा के दर्शन का आत्मा आनंद आ गया और उसने हंसना प्रारंभ कर दिया। समझना। कौन? आत्मा दिख गई ना नाक की ओट में। समझना। सेठ जी साहब अपनी आत्मा देखो। समझना, आत्मा देखो। निमेश पंडित जी आत्मा देखोगे जो नाक दिखेगी, वह नाक ही आड़ में आ रही है, इसलिए आत्मा नहीं दिख रही है। नाक कट जाए तो आत्मा के दर्शन हो जाए। सरपंच जी, नाक कट जाए, आत्मा के दर्शन हो जाए। अब धर्मेश भाई भी गया। क्यों? धर्मेश भाई भी गया। बोले संदीप गांधी हमारी भी नाक काट दो। क्यों? मुझे भी आत्मा के दर्शन करने हैं। सो धर्मेश का संदीप गांधी ने धर्मेश की भी नाक काट दी और धर्मेश चिल्लाने लगा। बोले बहुत दर्द हो रहा। बोले दर्द हो रहा है ऐसा नहीं बोलना, दर्द हो रहा बोलोगे तो पूरा घाटोल तुमसे बोलेगा कि नक कटा। तुम दर्द हो रहा नहीं बोलना, तुम ऐसा बोलो कि आनंद आ गया, आनंद आ गया। किसका? आत्मा का आनंद आ गया। और ऐसे संदीप गांधी ने एक उस तरह रख लिया बड़ा सा, और एक पंथ चल गया संदीप गांधी का। कौन सा? नाक कटाओ, आत्मा के दर्शन करो। समझना। नाक कटाओ, आत्मा के दर्शन करो। तो ऐसे एक हो गए, 2 हो गए, फिर निमेश पंडित जी तो सगे संबंधी। निमेश पंडित जी और धीरे से चले गए। बोले संदीप गांधी हमारी भी नाक काट दो। और निमेश की नाक कट गई। ऐसे धीरे 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 करके पूरे गांव के लोग गए और सबने नाक कटवा ली। अब बेचारे कौन से कहे नक कटा है? समझना। गांधी जी कौन से कौन नक कटा कहे, सबकी नाक कटी है। अब दूसरे से कहोगे सो स्वयं की देख लो। सो इसलिए बेचारे दूसरे की भी कटवा देते। किसी की जुड़ी नहीं रहेगी तो कोई किसी से नक कटा कैसे कहेगा? ऐसे मनसुख लाल जी जोधा में। मनसुख लाल जी ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता?
तुमने अपने बेटे से कभी बोला कि नहीं बोला कि बेटे एक बार बाजे बजेंगे फिर रोज बजेंगे? हैं? बोला कि नहीं बोला? देखो मनसुखलाल जी तो बहुत रागी। अभी भी बेचारे को देखो, उसके 3 पुत्र और तीनों पुत्र कमा रहे। ऐसा नहीं मनसुखलाल जी, तुम्हारे 3 पुत्र में भीख कितने मांगते हैं? बोलो ना जोर से। सुनना अजित भाई, इनके 3 पुत्र है ना, 3 पुत्रों में भीख कितने मांगते? एक भी नहीं मांगता। ओहो, तीनों अपना अपना कमा रहे हैं, तीनों अपना अपना कर रहे हैं, फिर भी बेचारे को इतना राग है कि 1 मिनट की भी चैन नहीं है। तुरंत इनकी दुकान पे पहुंचेगा, फिर उनकी दुकान पे पहुंचेगा, फिर उनके घर पे पहुंचेगा। कैसे? दौड़ दौड़ के। मनसुखलाल जी इतना राग रख के कहाँ जाओगे? इतना राग है अजित भाई। तुम्हारे तो मंत्री जी हैं, मंत्री है ना, तुम उस मंत्री को बेचारे को समझा दो कि हे मंत्री, तुम अभिषेक तो करते हो, पूजा भी करने लग जाओ। देखो तुम पूजा करोगे, बेचारे को डर लगता, बोले महाराज पूजा करेंगे 1 डिब्बा चावल हमारे चले जाएंगे, घाटा लग जाएगा। मनसुखलाल जी 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, 70 के हो गए। वो 77 की टुकरियाँ चली गई। 77 की टुकरियाँ चली गई। तुम 70 साल के हो गए, अब भी भगवान की पूजा नहीं करोगे तो ये सारी धन संपत्ति कहाँ लेकर जाओगे? जाएंगे नहीं? अच्छा सुनो मनसुखलाल जी, इतना लोभ नहीं करो, थोड़ा सा लोभ कम करो। वो भगवान का इतना लोभी जीव है। बोले अभिषेक कर लेते। अभिषेक क्यों कर लेते? बोले अभिषेक में हमारा कुछ लगता ही नहीं, भगवान का पानी और भगवान के ऊपर डाल दिया, हम तो फुर्सत। क्यों मनसुखलाल जी, भगवान का पानी भगवान के ऊपर डाल दिया, तुमने अपना क्या दिया? इतना लोभ नहीं करो। कल से एक काम करना, घर से चावल का डिब्बा भर के लाना। वे सूखे सूखे चावल नहीं, तुम्हारे पास खूब संपदा है, और काजू किशमिश पिस्ता बादाम और अखरोट फल चढ़ा करके करो ना। ये सूखे सूखे चावल लाते, ऐसे भगवान की पूजा नहीं होती। जो सूखे भगवान से पूजन करेगा वह भविष्य में दरिद्री होगा, ऐसा आगम में लिखा हुआ है। धर्मेश भाई, आज तो संपदा मिली, और आज संपदा मिली उसका उपयोग नहीं करोगे। मात्र देखो बड़े बड़े सेठ तुम्हारे घाटोल में कोई भी ऐसा नहीं है जो भीख मांगता हो। अजित भाई, सब बड़े सेठ हैं, और बेचारे बड़े सेठ भगवान के दर्शन करने आते हैं, वही सूखे 4-6 चावल ऐसे लेकर आ जाते। समझना, भगवान के दर्शन राजू भाई शक्ति के अनुसार करने चाहिए। जैसी तुम्हारी शक्ति है, अच्छे खूब काजू किशमिश पिस्ता बादाम, और ऐसे नहीं। अभी देखो सुनो क्या नाम रजत भाई, अभी निवाई वाले आए थे, और निवाई वाले जो पंख दे गए वह मुनि के दर्शन करने के लिए चांदी के शिलाएं लेकर आए थे, रत्न लेकर आए थे। चावल नहीं चढ़ाएंगे, हम चांदी के चढ़ाएंगे। हमें जो जिनके प्रसाद से मिला है उन्हीं के लिए तो चढ़ा रहे।
और जिनके प्रसाद से मिला है और तिजोरी में बंद करके रखे रहो, सब चला जाएगा और अगले भाव में दरिद्री होना पड़ेगा, ये गारंटी है। दिनेश भाई देखो, इतनी कंजूसी नहीं करो, भगवान को चढ़ाया हुआ त्रिकाल में भी घटता नहीं है। तुम्हारे पास जितना है खूब चांदी के चावल चढ़ाओ ना, तुम चांदी की बादाम बना के चढ़ाओ, पिस्ता चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, अखरोट चढ़ाओ। ये सूखे सूखे क्या भगवान के दर्शन करने आ गए? हितेश भाई, सूखे सूखे भगवान के दर्शन करोगे तो अगला भाव तुम्हारा सूखा सूखा ही मिलेगा, गीला मिलने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे बढ़िया पिस्ता बादाम, चांदी के लौंग, चांदी की बादाम दिया है, मिला है ना? नहीं हो, समझ रहे? नहीं हो तो वो कंजूसी करे। चक्रवर्ती जब पूजन करता ना, आदि पुराण में लिखा, मनसुख लाल जी क्या लिखा, क्या लिखा बोलो ना, बराबर क्या है? जब चक्रवर्ती पूजन करता है, सुमेरु पर्वत के जैसे द्रव्य के ढेर लग जाते हैं। वह तुम्हारे जैसे नहीं चार चार चावल चढ़ाता, भर भर के चढ़ाता है, और भर भर के चढ़ाता है, उसको भर भर के मिलते हैं। इसलिए मनसुख लाल जी कल से पूजन करना प्रारंभ कर देना। प्रभाव डॉक्टर देखो, दादा की दुर्गति नहीं करवाओ, फिर दादा चले जाएंगे, फिर उनको खीर रखोगे, फिर वे खाने नहीं आएंगे, हैं? समझना, दादा चले जाएंगे और फिर तुम खीर का कटोरा दोगे, आ जाओ दादा खा जाओ कटोरा, तो फिर आने वाले नहीं हैं। इससे अच्छा यदि तुम दादा की सुगति चाहते हो तो कल से एक काम करना, एक डिब्बा भर के द्रव्य जब दादा मंदिर आए तो अच्छा बड़ा सा डिब्बा भर के दे देना कि दादा जी ले जाओ, और अच्छे भगवान की खूब 2 4 6 8 जितनी बने सो खूब पूजा करो और अच्छी द्रव्य चढ़ाओ। खूब अपने घर में है, कोई कमी। अजित भाई, तुमने ऐसा समझाया नहीं मनसुख लाल को कभी? देखो मनसुख लाल जी, तुम सूखे सूखे नहीं हो, इसलिए सूखी सूखी पूजन नहीं करो। कल परसों बोल रहे थे, बोले महाराज हम तो वो जिनवाणी पढ़ लेते। जिनवाणी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जिनवाणी पढ़ना है, पहले पूजन करो, उसके बाद जिनवाणी पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ना हो तो शाम को आकर के 7 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे तक पढ़ना हो खूब पढ़ो। ऐसे सूखे सूखे काम नहीं चलेगा, और सूखी सूखी जिनवाणी सुनने से काम नहीं चलेगा। जिनवाणी सुनने के बाद आचरण में भी आनी चाहिए। मनसुख लाल जी, मात्र तुम्हारी जैसी दशा है, उस दशा के अनुसार काम करना पड़ेगा। तुम श्रावक हो, दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। और दान जो होता है वह निज के द्रव्य का होता है। भगवान की ही थाली लगी मंदिर में, और एक थाली उठाई और स्वाहा 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 हो गए स्वाहा। समझना, वो भगवान के स्वाहा स्वाहा करने से नहीं होगा। घर से बढ़िया द्रव्य भर के लाओ, डिब्बा भर के लाओ, जितनी तुम्हारी शक्ति हो उतना भर के लाओ और भगवान को चढ़ाओ। जितना चढ़ाओगे उतना मिलेगा, और सूखे सूखे चढ़ाओगे तो सूखे सूखे भाव मिलने वाले हैं। अब जो करना हो मनसुख लाल जी, तो तुम स्वतंत्र हो। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर सी बात महाराज जी ने आज